आज बेटा हम लोग यूनिट नंबर 13 डालेंगे बेटा। नोमेनक्लेचर पोर्शन जो भी है एल्केन का हो चुकी आप लोग कर रखे हैं, तो नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी के बुक से खुद बच्चे करेंगे। और उसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एल्केन एल्कीन अल्काइन 3 होगा। उसके बाद बेटा हाइड्रोकार्बन होगा, थोड़ा सा बड़ा है। यूनिट बेटा 13 है, ये हाइड्रोकार्बन इसका नाम। अब आप लोग डालेंगे हाइड्रोकार्बन है बेटा, हाइड्रोकार्बन में एल्केन है। अब अल्केन के अंदर इसका जनरल फार्मूला CnH2n प्लस बेटा 2 होता है बेटा। एन की वैल्यू आपके सामने में 1 2 3 गई, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी ले। पहला एल्केन मीथेन होगा, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डिकेन तक 10 तक आप लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। कारण नोमेनक्लेचर में कहीं कहीं बेटा 10 नंबर के कार्बन एटम तक बेटा आ जाए। और आपके बुक में टेबल वगैरह है नोमेनक्लेचर का, वो उसको आपको खुद दे। कारण आपने नोमेनक्लेचर कर लेंगे मेरे को उम्मीद है, कारण मैंने बहुत ज्यादा नोमेनक्लेचर पर मेहनत किया है। अब बेटा आपके सामने में पेज नंबर आप देखेंगे, बुक आपके सामने में है 378 पर प्रिपरेशंस लिखा हुआ। प्रिपरेशंस बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात हमने अभी एल्केन में चल रहा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम, पहला मेथड बेटा फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की हेडिंग फर्स्ट नंबर बेटा फ्रॉम अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा ये फॉर्मूला है। देखो बेटा आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग 10th में पढ़े हुए बेटा CH2 है, डबल बॉन्ड बेटा हो CH2, गौर से देखें प्लस H2 लिखा है। एरो के ऊपर में आपके एनसीईआरटी के बुक ने 3 चीज लिखा है, पीटी पीडी और NI। इसका मतलब ये तीनों नहीं एक साथ लेंगे आप, कोई बेटा एक साथ, कोई एक। अब हम NI डाल देते यहाँ पर। देखो बेटा एक H इस पर, एक H इस पर बेटा CH3 बेटा इथेन बन, डबल बॉन्ड टूट। अगर बेटा प्रोपीन है, CH3 है तो प्रोपेन बनेगा बेटा, यह बेटा प्रोपीन प्लस H2 बेटा। अब H2 देखो बेटा, अब ये हमने ऐसे लिख के लिखा, इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 ऑब्लिक PT भी लिख सकते हैं, या PD भी लिख सकते हैं, या NI भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम है, जो ऊपर वाला इक्वेशन है वही नीचे वाला, इसलिए घबराएंगे नहीं। पेपर में फिल अप द ब्लैंक्स में क्या कंप्लीट द रिएक्शन में ऐसे भी आ सकते हैं, तो आप लोग डरेंगे नहीं। एक ही चीज है, कारण ये तो कैटलिस्ट है, H2 रिएक्ट करेगा, एक इस पर CH3 बन जाएगा, एक इस पर CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया, ये बेटा प्रोपेन बन। ये बेटा प्रोपेन बन गया। अगर अल्काइन की बात आए, देखो अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन दोनों आता है। अगर बेटा CH3 है, C है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड CH है बेटा, ये प्रोपाइन है बेटा, यहाँ पर बेटा 2H2 लेना प्लस 2H2 करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, एरो पर वही चीज डाल दो, कोई सा भी बेटा PD ही डाल दो, ये भी प्रोपेन बन जाएगा। देखो बेटा इसका नाम है बेटा एडिशन रिएक्शन। एडिशन डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही होता है। कोई नया चीज जो है आके जुड़ेगा, इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। एडिशन का मतलब ये, देखो कोई बाय प्रोडक्ट नहीं, सीधा का सीधा बेटा सब जुड़ गया, कितना आराम से जुड़ रहा आप देख रहे हैं।
बच्चे सब होशियार है, कोई बच्चे हमारे नालायक नहीं है, अच्छे बच्चे सब। अब फ्रॉम अल्काइल हैलाइड दूसरा मेथड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, या आप लोग ऐसे डाल दो रिडक्शन ऑफ अल्काइल, सेकंड मेथड रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ बेटा अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बेटा मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन बेटा, ये देखिए अगर CH3Cl है बेटा, ये मिथाइल क्लोराइड है, आयोपिक नेम बेटा क्लोरोमीथेन है। गौर से ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर H2 है बेटा, एरो पर Zn/H+ है, मतलब बेटा Zn/Hc है। H+ का मतलब बेटा और HCl होगा, H+ का मतलब, तो ये बनेगा बेटा, इसका एक H एक Cl, HCl बन के निकल गया, दूसरा H CH3 पर जुड़ गया बेटा, CH4 बन गया। बाय प्रोडक्ट HCl लिख सकते या बाय प्रोडक्ट नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं, आपके समझाने के। इसी तरह बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चे, CH3 है, CH है, Cl है बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर ऊपर में इसीलिए 0.1 डाल देता हूँ, H2 में 0.2 डालता हूँ, नीचे में Zn/H+ है। तो ये देखो बेटा, ये भी प्रोपेन बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 में। देखो बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा एक और मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, ये सब बुक में एक ही एग्जांपल है CH3Cl वाला, और मैं एक तीसरा टर्सरी बना के दिखा रहा हूँ बेटा। ये देखो बेटा, ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है बेटा, आयोपिक अलग है, कॉमन नेम बता, ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस H2 है बेटा, एरो पर Zn H+ भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक। यहां से बेटा एक H जुड़ गया बेटा, एक HCl निकल गया, CH3 बेटा, CH बेटा। अब ये दोनों CH3 में से एक को आगे लिख दे बेटा, एक को नीचे लिख दे बेटा, हो गया बेटा आइसोब्यूटेन हो गया, 2-मिथाइल प्रोपेन आयोपिक ने। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड का दूसरा पार्ट, ये एक पार्ट था, अब दूसरा पार्ट देखिए, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये फर्स्ट पार्ट था। अब बेटा दूसरा पार्ट है वुड्स रिएक्शन भी। देखो बेटा वुड्स रिएक्शन क्या हो, WURTZ बेटा इंपोर्टेंट लिखने में, ये पूछेंगे पेपर में पक्का, कोई भी एग्जाम आएगा इसमें ये रिएक्शन है, बहुत इंपोर्टेंट। वुड्स रिएक्शन जो इंपोर्टेंट है मैं वहां मार्क करना। वुड्स रिएक्शन में अब आप लोग देखेंगे बेटा RX है, भी RX है, देखो ये होता है, मतलब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बेटा, इट गिव्स हाइड्रोकार्बन एल्केन दे, ये बनेगा RR प्लस 2NaX बन के बाहर। अगर आप लोगों को बेटा दिक्कत हो, सर एक ही बार 2 लिख दिए हैं, हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग ये एग्जाम्पल सीख लें बढ़िया। एक RX यहाँ लिख रहा हूँ, CH3 भी प्लस 2Na लिख रहा हूँ बेटा, प्लस BrCH3 उल्टा करके लिख रहा हूँ,
यहाँ पर बेटा Na- ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर है। अगर ये बेटा यहाँ से ये देखो बेटा 2NaBr निकाल दो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ही बन गया, वो RR के बराबर हो प्लस 2NaBr। देखो ध्यान से, ऐसे नहीं बनते, ऐसे बनाएंगे तो गलती कम करें। लेकिन पेपर में यहाँ पर आपको फिलअप द ब्लैंक्स में CH3Br प्लस Na लिखा होगा एरो पर ड्राइंग, ये सब आपको खुद करने। अगर ये सब नहीं करेंगे सीधा लिख देंगे तो गलत हो, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। बोर्ड में या एग्जाम में बैलेंस करके कुछ भी नहीं लिखा हो, आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, उस पर अगर Na है और ड्राई ईथर है तो वुर्ज रिएक्शन का तरीका ही है, आप लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों को अब ये है, अब मैं अलग से दे रहा हूं ये आप लोगों को दिमाग लगाने की विधि है। सर हूँ मैं। प्रिया है, प्रिया है सर, है शायद। आप दो बच्चे पहले ट्राई करें, उसके बाद ये बेटा CH3 CH है Br है, इसका ऊर्ज रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना है आपको। मैंने Na डाल दिया यहाँ पर एरो पर बेटा, और ड्राई ईथर डाल। अच्छे बच्चे हैं, सोचेंगे तो हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं दे रहा हूं, कारण ये रिएक्शन 12th में है, एप्लीकेशन में है। ये नहीं कह रहा ऊर्ज रिएक्शन बनाओ इसका, वो बनाया हुआ है जो कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन करके कन्वर्जन दिया। हम तो वहां भी देखते हैं ना। बेटा देखो थोड़ा ध्यान दे, इसी को सर 2NaCH3Br नहीं होंगे।
अरे कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिख रहा हूं बेटा, ये देखो बेटा, दिमाग थोड़ा सा भगाएंगे, मेरे शासन काल में दिमाग भगाना मैं सिखाता हूँ बेटा। ये भी 2 ब्रोमो प्रोपेन है, देखियो 1 2 3, इसमें कार्बन का चेन गिना जाएगा 1 2 3, ये भी 2 ब्रोमो प्रोपेन बेटा, 2Na प्लस बेटा Br, उल्टा करके देखो Br, फिर CH हमने डाला, नीचे एक CH3 है बेटा, डाल दिया बेटा, ये CH3 हो गया बेटा, ये देखो बेटा 2NaBr बेटा निकाल, दक्षता है क्लास में। यस यस सर बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या बन गया, अब आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये इतने चीज को दिमाग से उड़ा दियो, तब बच्चा क्या CH3 CH CH3, देखो इस बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, यहां से यहां तक ये बॉन्ड है ही ऑलरेडी, ये बेटा आपने जो बनाया है CH3 CH बेटा और CH3 बेटा, और यहाँ पर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बेटा, फिर ये चीज आ जाएगा CH CH3 CH3, देखो बेटा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 12वीं क्लास का ये क्वेश्चन आपने से 1 नंबर हम यहाँ भी दे सकते हैं, कारण वुर्ज रिएक्शन है, ये वुर्ज रिएक्शन, alkyl halide react with beta sodium in presence of dry ether, it gives hydrocarbon beta containing double the carbon atom than the parent alkane, parent alkyl halide, देखो इसमें 3 है, इसमें 6 आ गया होगा, कार्बन डबल हो जाए, ये हमारा वुर्ज रिएक्शन, किसी का भी पूछ सकता है, टर्सरी देके भी पूछ सकता है आपको। अल्काइल हैलाइड की बात है, ये नहीं है जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन का ही रिएक्शन कराएंगे Na ईथर के साथ, क्लोरोमीथेन से इथेन बना देंगे, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन बना देंगे, ऐसा नहीं, ऐसे भी पूछा जाता है। वुर्ज रिएक्शन के बाद बेटा, अब आप लोग एक, आपने तीसरा पॉइंट दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, आप लोग सीधा लिखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में, वुर्ज रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, अगला पार्ट में डी कार्बोक्सिलेशन, एक लाइन इसका डिफरेंशियल लिख, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ CO2 बेटा, मतलब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड is known as decarboxylation, is known as decarboxylation। ये रिएक्शन 12th में भी है, कॉमन है, सेम चीज है। अब देखो बेटा, ये CH3 COO बेटा Na है बेटा, प्लस NaOH है, एरो पर CaO है बेटा, ये हीट है बेटा, गौर से देख, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला है, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, सोडियम इथेनोएट है, ये कॉमन नेम सोडियम एसीटेट है बेटा, एक तरह का एस्टर है। अब गौर से देखें, इसका NaO बेटा, देखो मैं NaO को ले रहा हूं, आप लोग गौर से देखें, इतना को निकाल क्या होगा, इतने मिलके क्या बनेगा, कोई बच्चे मेरे को जवाब दें, एक कंपाउंड बनेगा, हाँ बोलो Na, सर, बोलो Na2CO3। 283 हाँ बेटा बिल्कुल सही है, तो बच क्या जाएगा, CH3 के साथ सर, आएगा क्या? 3H3 और H बच CH3 जाएगा, तो CH3 CH4। CH4 हो जाएगा सर, मीथेन बन जाएगा। बिल्कुल बेटा, ये देखो बेटा CH4 प्लस Na, देखो इधर देख बेटा, अगर ये बेंजीन रिंग है बेटा, सर आपकी आवाज कट रही है, कट रही है, पता नहीं मेरे में कट रही है और किसी के में भी कट रही है।
तेरी नहीं दोबारा कट रही सर। हाँ थोड़े एक बार कटा था बेटा। अब बेटा बेंजीन है बेटा, बेंजीन के ऊपर बेटा COONA है बेटा। अब पेपर में ऐसे लिखा होगा बेटा, ये देखियो बेटा Na2CO3 भी हम लिखेंगे एक ही, सॉरी बेटा 0.1 लिखा होगा, 0.1 बेटा यहाँ पर NaOH देंगे, दूसरा पॉइंट बेटा CaO होगा बेटा हो, कॉमा डाल के ये ट्रायंगल हीट होगा, ये बेटा बेंजीन बन जाएगा, ये बेटा बेंजीन बन जाएगा। मतलब आप ये दिमाग में रखेंगे, छोटी सी बात है, जो COONA को हटा के सर उसमें एक H लग जाए। अब बेंजीन पर एक H कम करके ही CONA आया। इसी को बेटा और देखो बेटा, इसी को आप कैसे लिख सकते हैं C6H5CONA। अब देखो बेटा ये C6H6 बन जाएगा, आपको एक H जोड़ना है अल्काइल का, यही चीज तो ये है, यही चीज ये है। सोडियम बेंजोएट है, बेंजीन पर CONA बेटा बेंजीन में, इसी को डिकार्बोक्सिलेशन। उसके बाद एक है कॉल्स इलेक्ट्रोलैक्टिक मेथड, इसी डिकार्बोक्सिलेशन के तहत ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कॉल्स इलेक्ट्रोलैटिक मेथड, इसको कई लोग कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं कॉल्स COLBE बेटा एपोस्ट्रोफी एस, कॉल्स इलेक्ट्रोलैटिक मेथड। कॉल्स इलेक्ट्रोलैटिक मेथड बेटा क्या हो? अब बेटा कॉल्स इलेक्ट्रोलैटिक मेथड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA भी सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3CONA का मतलब इथेनोइक एसिड का सॉल्ट है। CH3COOH पर जब NaOH डालते हैं बेटा तो CH3COONA बनता है। यहाँ पर क्या था, अगर KOH डालेंगे तो CH3COOK बने। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम and potassium salts of a carboxylic acid is electrolyzed, then hydrocarbon alkane is formed। अब आपके सामने में कॉल्स का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, अब ये देखेंगे इसमें क्या क्या बनता है। 2CH3 COONA, बस इतना ही याद करना है आप लोग, केवल इक्वेशन याद करना भी। अगर कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आए बेटा तो केवल आप लोग इक्वेशन लिखेंगे, बाद बाकी चीज कुछ भी नहीं। एरो के ऊपर में लिख दें इलेक्ट्रोलाइसिस, वर्ड में ELECTROLYSIS इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे बनेगा 2 सॉरी बेटा C2H6 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2 बेटा, ये इतना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बेटा इतना बन। अब इसमें हम कोई मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा मैकेनिज्म आपको याद नहीं करने हैं लेकिन समझ लेने हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा ये रिएक्शन कैसे चले। अब आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आपको याद इतना ही रख, कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक में पेपर में यही आएगा। अब इसको ब्रेक कर रहा हूं, ये रिएक्शन इतने स्टेप्स में चल के हो रहा। पहला स्टेप 2CH3COONA है, ये देखोगे ये छोटा सा एरो देखो, हम दोनों तरफ से लिख रहा हूं 2CH3COO नेगेटिव प्लस बेटा 2Na प्लस बेटा। देखो बेटा एक H2O भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, एनसीईआरटी के बुक ने H2O को ब्रेक नहीं किया है, आप लोग बेटा H2O को भी ब्रेक कर देंगे। 2 इलेक्ट्रोलाइट है,
ये H प्लस है बेटा, ये OH माइनस में जाएगा। अब देखिए एट एनोड बेटा, एट एनोड, एनोड पर देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, 2CH3COONA है, 2CH3COO नेगेटिव है बेटा। एनोड पर बेटा ऑक्सीडेशन हो, ये बनेगा हमारा 2CH3COO, माइनस को हटा रहा हो बेटा +2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो। अब यहां पर इसी का दूसरा पार्ट, इसमें से भी 2CH3COO है बेटा, ये बनेगा इसमें से 2 CO2। देखो बेटा COO का मतलब CO2, 2 CO2 बच गया तो 2CH3 बन जाएगा। इस पर डॉट डाल दियो बेटा, ये फ्री रेडिकल बन गया, +2 CO2 बन के बाहर निकल। अब देखो बेटा CH3 को अलग अलग लिख रहा हूं, CH3 डॉट प्लस बेटा CH3 डॉट, मतलब ये फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन मिलके इस दोनों के बीच में बेटा बॉन्ड बना देगा, ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बेटा इथेन बन गया। आपने लिखा था इक्वेशन में पहला इथेन C2H6। अब H2O में आपने H प्लस लिखा, H प्लस जो हमारा है ये कैथोड पर, H प्लस जो है बेटा कैथोड का, ये कैथोड पर बेटा H प्लस, ये देखो बेटा H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव है बेटा, ये रो डाल देंगे बेटा H2 में। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, रिडक्शन होता है 2H पॉजिटिव प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गिव्स H2 बेटा, ये कैथोड। और वहीं पर उसके साथ ये भी रिएक्शन होगा 2Na प्लस जो है वाटर के 2OH माइनस से रिएक्ट करके बेटा ये 2NaOH भी आपने लिखा था कैथोड पर, इसके साथ ये भी निकल रहा। एनोड पर आपने देख लिया CO2 तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं, वहीं ब्रेक होके निकल जाता। तो ये बेटा हमारा मैकेनिज्म है। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। हेडिंग डालना है, एक आध पॉइंट लिख लें अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए 1 मार्क्स में बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको भी आपको भी। फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर नॉन पोलर में, because of covalent nature of CC, covalent nature of CC and बेटा CH bond बेटा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, it consists of weak van der Waals force। तीसरा पॉइंट, C1 से C4 कार्बन जो होता है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये बेटा गैसियस स्टेट में हो, गैसियस होता। C5 to C12 बेटा ये मेरा लिक्विड स्टेट में होता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में। इससे अब दिस बेटा ये सॉलिड फॉर्म, जैसे कोल टार वगैरह जो होता है सड़क वगैरह पर जो डाला जाता है काला काला चीज बेटा, पत्थर और गिट्टी को ज्वाइन करने के लिए, पेट्रोल और डीजल, हाँ ये सब जो है बेटा ये सब सॉलिड फॉर्म, ये भी अल्केन का ही पार्ट। सॉलिबिलिटी
They are beta insoluble in water. आगे की पॉइंट होगा हमारा बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास में, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वैन डेर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। आप एक लाइन यहां डाल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन increases with increase in a molar mass. This is because of beta, with increase in a molecular mass, van der Waals force increases and therefore boiling point increases. अगला पॉइंट में boiling points of hydroalkanes decreases with branching. Boiling points of alkane decreases with branching. पूछेगा क्यों? This is because with branching surface area decreases, van der Waals force decreases, and therefore boiling point decreases. सरफेस एरिया डिक्रीज, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स बेटा डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज होगा। अब आपके सामने में एक छोटा सा एग्जांपल ये आपके दिया। अब ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, ये बेटा है बेटा, ये ब्यूटेन है बेटा, ये ज्यादा होगा। देखो आइसोब्यूटेन आइसोमेरिक है बेटा, कार्बन सेम है, मोलर मास सेम है बेटा, ये ज्यादा होगा बेटा, एक सी पे बेटा। देखो तो 3CH3 बेटा, CH3 T CH3, अच्छा 4 ही कार्बन, इसमें 2 ही आइसोमर्स बनेगा, पेंटेन में 3 बन जाए, जिसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग बेटा हो उतने ज्यादा कम बेटा। अब आपके सामने में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट, ये भी पूछा जा सकता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, नोट्स ऑन सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये देखो बेटा, CH4 है प्लस Cl2 है, एरो डालो बेटा, एरो पर H नहीं मिली, यहाँ पर H स्मॉल h न्यू है बेटा, ये फोटोन है, क्वांटम ऑफ एनर्जी, इसी को फोटोन फोटोन। अगर ये ना लिखा हो तो एरो पर UV और सनलाइट पे लिख सकते, और करके मैं लिख देता हूँ UV सनलाइट पे, सनलाइट में ही अल्ट्रावायलेट रे होता है,
एक H एक Cl HCl बन के निकलेगा, तो ये CH3Cl बन गया बेटा प्लस HCl बन गया। 10th में था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यस सर थी ये रिएक्शन। था ना? अब ये देखो, अब ये CH3Cl यहाँ ले रहा हूँ 3, इस पर भी बेटा Cl2 डालो, यही HNO डालो बेटा। देखो बेटा, फिर एक H एक Cl, HCl जाएगा, यहाँ एक H कमेगा तो CH2, और दूसरा Cl इस पर जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH2Cl। HCl जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर CH2Cl पर Cl2 डालेंगे, HNO डालेंगे, ये बेटा CHCl3 बनेगा, एक H कमेगा एक Cl बढ़ेगा, फिर CHCl3 है, इस पर बेटा Cl2 है, फिर ऊपर HNO है बेटा, ये CCl4 बन जाएगा। HCl तो जाएगा इस सब में। ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बेटा, एक एटम आएगा दूसरा हटेगा, जो अटैक करेगा वो दूसरे को हटाएगा। सब्स्टिट्यूट किसी का कोई जगह लेगा, वहां से वो तो हटेगा ही ना। एडिशन, ऐड, वो डबल बॉन्ड वाले में ही होता, कारण डबल बॉन्ड टूटने पर वैलेंसी कार्बन की पूरा होता, इसमें नहीं। इसमें एक भी हटाएंगे तो नुक्ता के हीर फिर से खुदा भी जुदा हो जाए, पंगा हो जाए। इसीलिए यहाँ पर एक आएगा दूसरा जाएगा, लेकिन उतना ही जितना एटम कोई और लाएंगे तो उतना ही आएगा दूसरा एटम। इस चीज को हमको ऐसे पकड़ना है, बच्चे को ध्यान देना है। इसीलिए आप लोगों को बेटा इस चीज पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, इसमें कोई पंगा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे बच्चे हैं, समझने वाले बच्चे हैं, उम्मीद करूंगा बेटरमेंट की। यस सर। अब बेटा इसका मैकेनिज्म का देख लो, ये मैकेनिज्म मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन समझना है आगे के भविष्य के, फॉर फ्यूचर बेटा, एग्जाम में नहीं डालूंगा। अब मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप ये भी कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। हमने मीथेन का किया हूं, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। अब देखो इनिशिएशन क्या, चेन इनिशिएशन स्टेप इसको कहते हैं, इनिशिएशन। बेटा ये Cl2 है, Cl2 को बेटा ऐसे सर। हाँ सर केमिस्ट्री का कोई सिलेबस कटा है कि सारा ही पढ़ा रहे हो आप? बस यही चैप्टर तो लास्ट है बेटा, एक चैप्टर कटा हुआ है ना लास्ट का, बस। हाँ इसमें वही कटा। अब तो इसके वो बाद सीबीएसई रिवीजन वाले, करवा दो। हाँ अब हो जाएगा बेटा इस चैप्टर के बाद। अब तो सीबीएसई वाले आज अभी न्यूज में आ रहा था, जो बच्चे सबके जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उसको एक क्वेश्चन बैंक दिया जाए, और उसी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन होना चाहिए, बाहर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अभी न्यूज में आ रहा है। सर 11वीं वालों के लिए भी यही होना चाहिए। 11th वाले के लिए तो मैं खुद सैंपल पेपर बना बना के दूंगा, जितना रिवीजन कराऊंगा बेटा, रिवीजन पे फोकस रखने आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है। सर रिवीजन के लिए स्कूल आना है? रिवीजन का रिवीजन के लिए स्कूल में आना है? देखता हूँ बेटा, खुल जाएगा तो आना है, आएंगे, नहीं तो एक अलग छोटा सा कॉपी बना लेंगे, छोटी सी पतली, वहां पर रिवीजन वर्क लिख लेंगे सब्जेक्ट वाइज, वही आएगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं बेटा देंगे। उतना ही नहीं, जब तक पेपर बनेगा, पेपर बनने के बाद भी 8 दिन 10 दिन तक बेटा रिवीजन कराते रहूंगा। फाइनल में पेपर का एक एक क्वेश्चन रिवाइज हुआ आप लोगों के लिए जितना होगा, कारण जब सरकार इतना कर रही है तो सर हम खुद अपने बच्चे के लिए, सर जब ऑफलाइन रिवीजन नहीं होगी? हाँ बेटा सरकार
हाँ ऑफलाइन बेटा, हाँ स्कूल खुल जाएगा, थोड़ा सा गवर्नमेंट का हिंट मिल जाए तो मैं तो 10, 11, 12 के लिए तो सोचा ही हूँ मैंने। 10th, 11th, 12th के बच्चे के लिए मैंने प्रिंसिपल को कहा भी था, थोड़ी सी छूट मिल जाएगी तो बच्चे को आना पड़ेगा। बिल्कुल, कम कम बच्चे बिठाएंगे रूम में। हमारे पास है ही कितने, 25 बच्चे हैं। 25 है तो 2 रूम में कर दूंगा। एक रूम में फिजिक्स की क्लास का होगा रिवीजन, तो एक में केमिस्ट्री होएगा। ऐसे चलेगा बेटा। ऐसी कोई बात नहीं। या एक दिन करके 12th आएगा, एक दिन 10th तो एक दिन 11th, ऐसे करके करूंगा। कुछ तो जुगाड़ में हूँ। अब देख बेटा, ये एच न्यू है बेटा। अब आप लोगों को पढ़ा था, ये देख बेटा, हाफ एरो बेटा। ये होमोलेसिस है कि हेट्रोलेसिस है? सर होमो। होमो है बेटा, इससे फ्री रेडिकल बनता है बेटा। देखो बेटा, Cl डॉट Cl बेटा, इसी को आप बेटा दिस इंप्लाइज बेटा 2Cl डॉट आप लिख सकते। देखो होमोलेसिस, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन बेटा इक्वली दोनों एटम पर चला गया, एक एक चला गया दोनों एटम। बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। देखो बेटा, अब हम प्रोपेगेशन कर रहे हैं, ये इनिशिएशन है। अब प्रोपेगेशन का मतलब आप स्टार्ट रिएक्शन को कैसे करें, प्रोपेगेशन। अब गौर से देखो, CH4 के साथ में कर बेटा, CH4 है तो CH4 को आप ऐसे बेटा लिख, CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा H बेटा, बुक ने नहीं लिखा है, मैं लिख के दे, प्लस बेटा Cl डॉट। ये देखो, ये एक इस पर जाएगा, एक बॉन्ड बेटा इसका डॉट बेटा HCl बन जाएगा, और तो CH3 पे बेटा डॉट आ जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बन, प्लस बेटा HCl बन के बाहर। अब गौर से देखें, अगर CH3 है, ये प्रोपेगेशन में ही है, CH3 फ्री रेडिकल है। अगर इस पर बेटा हम Cl डॉट Cl का रिएक्शन करा रहा हूं बेटा, ये जाएगा इधर, ये आएगा, एक डॉट इसका, इससे कंबाइन करके बेटा CH3Cl बनेगा, प्लस बेटा Cl डॉट बन के बाहर चला। आप देखते जाओ, मतलब इतने वे में आप लिख सकते हैं। प्रोपेगेशन का मतलब ये। उसके बाद है बेटा, अगर CH3Cl है, CH3Cl है, प्लस बेटा Cl डॉट है बेटा, इसका एक H डॉट निकल जाए बेटा, तो हमारे पास जो बचेगा CH2Cl2 बन जाएगा बेटा, प्लस बेटा CH2Cl, सॉरी बेटा, CH2Cl प्लस HCl बन के बाहर निकल। यस सर। हाँ, इस पर डॉट डाल दो, कारण की वैलेंसी पूरा नहीं है। इस तरह से बेटा, अब लास्ट में होता है टर्मिनेशन। Cl डॉट प्लस Cl डॉट Cl2 बना दो, CH3 डॉट बेटा C2H6 बना दो बेटा, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट बेटा CH3 बना दो। ये होता है बेटा टर्मिनेशन। यही है इसका मैकेनिज्म। और बच्चे को ये मैकेनिज्म इतना लंबा चौड़ा नहीं दूंगा, इसमें बहुत क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब भी है। एल्कीन में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और बेंजीन वाले जो हाइड्रोकार्बन है उसमें बेटा अच्छे क्वेश्चन बनते। अब है बेटा कंबसन, दूसरा प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन के बाद बेटा कंबसन। बेटा रैंक क्या हो गया बेटा? 1050 सर। आज तो बहुत कर लिया। 57 50 हो रहे हैं सर। 50 अच्छा 50 बेटा, बहुत कर लिया। 50 तंग नहीं करना चाहिए बच्चे। ठीक है बेटा, हाँ ओके बेटा, हाँ।